क्या तोड़े? कौन सा रूल तोड़े? कौन सा रूल तोड़े? लाठी कहाँ मार रहे हैं आप? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया लाठी चलाने का? आप मार रहे हैं। आप लाठी मार धक्का कहीं मार? इस तरीके से इनको यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है। ये सीधी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर से आपको दिखाई दे रही है। झड़प साफ तौर पर अब यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से ये तो बेवकूफों का राज बन गया है। सुशासन नहीं कुशासन है। चलो गाड़ी एक मोटरसाइकिल रोड पर आती है तो बिना इंश्योरेंस के नहीं आती है, और 112 आपातकालीन गाड़ी को बिना इंश्योरेंस को रोड पर छोड़ दिया गया है। जाओ माथा परवा के मर जाओ, और घर में कोई पूछने वाला नहीं जाएगा। यह देश में आज के स्टील फैक्ट्री में काम करता है, उसको भी इंश्योरेंस मिलता है। मोटरसाइकिल कार कोई भी गाड़ी एजेंसी से निकालते हैं तो उसको इंश्योरेंस कराने के बाद ही शोरूम से बाहर आती है, लेकिन ये बॉडी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। आज के डेट में एक मोबाइल भी निकालते हैं ना, वो भी कंपनी बोलती है पहले वो इंश्योरेंस करा लीजिए। अगर दम है ना तो सामने में आके बोलिए। उसके नीचे कैबिनेट मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ मांग है सीएम नीतीश कुमार से, अगर नीतीश सर जो बीमार है उसके अगेंस्ट में कोई मंत्री है ना जी, तक कहाँ गए, कहाँ है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हमको सरकार कितने साल आप नौकरी करके आए, सेवा करके? मैं 28 साल करके आया हूँ जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे को प्रेशर दिया जा रहा है प्रशासन के विभाग से। मैं भी एक कर्मी हूँ और पुलिस विभाग भी कर्मी है, तब मेरे साथ क्यों धक्का मुक्की किया जा रहा है? आप बताइए। आगे रखा जा रहा है, लेडीज लोग को आगे रखा जा रहा है कि ताकि ये लोग गलती आगे रखे दबाने की कोशिश। हाँ, लेडीज पुलिस प्रशासन को आगे रखा जा रहा है कि ताकि ये लोग गलती करे। हमारे साथ में कोई लेडीज है नहीं, इसलिए उन लोगों को आगे रखा जा रहा है और ताकि गलती करे कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करें। इसमें कोई मांग ही नहीं है। ये तो बेवकूफों का राज बन गया है। सुशासन नहीं कुशासन है। चलो गाड़ी एक मोटरसाइकिल रोड पर आती है तो बिना इंश्योरेंस के नहीं आती है, और 112 आपातकालीन गाड़ी को बिना इंश्योरेंस को रोड पर छोड़ दिया गया है। जाओ माथा परवा के मर जाओ, और घर में कोई पूछने वाला नहीं जाएगा। लो 25,000 और मेरे यहाँ रहो, नहीं तो माथा फट जाएगा, मर जाओगे, तुम्हारे परिवार को देखने नहीं जाएंगे। यही तो चल, ये क्या नियम है? यह देश में आज के स्टील फैक्ट्री में काम करता है, उसको भी इंश्योरेंस मिलता है। मोटरसाइकिल कार कोई भी गाड़ी एजेंसी से निकालते हैं तो उसको इंश्योरेंस कराने के बाद ही शोरूम से बाहर आती है, लेकिन ये बॉडी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। सम्मान नहीं मिल रहा है। इस बॉडी का कोई सम्मान नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं है। आप जाइए, इमरजेंसी कॉल आ गया, जाइए माथा फरवा के मर जाइए। ना सरकार ना प्रशासन कोई पूछने नहीं जाएगा। आपका बाल बच्चा रोड पर बिगड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हैं? ये तो सरकार कह रही है, हम तो सम्मान कर रहे हैं सैनिकों का। बहुत बढ़िया सम्मान है, बहुत बढ़िया सम्मान है। जिस आज के डेट में एक मोबाइल भी निकालते हैं ना, वो भी कंपनी बोलती है पहले वो इंश्योरेंस करा लीजिए। साला इतना बड़ा चेहरा के बारे में क्या मांगे नहीं माने जाते, फिर क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? सरकार से मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जब मिला तो ठीक है, तो आगे का रणनीति फिर चुनाव आ रहा है। देखिए चुनाव जो है ना, वो तो समय से पता चलेगा, वो तो समय आएगी उनको पता चलेगा। अगर मेरी मांग गलत है, तो खुल के आइए, सामने में बोलिए सामने में बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर दम है ना तो सामने में आके बोलिए कि आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आपका बाल बच्चा परिवार नहीं है, आपको इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, मर जाइए, चले जाइए। आके सामने में बोले। ओके, थैंक यू। देखिए, ये पूर्व सैनिकों का यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिस है। देखिए, यहाँ पर दफ्तर है जो बिहार का वो कार्यालय है, उसी के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इस तरीके से ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मियों को आगे करके इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। वो साफ तौर पर तस्वीरें दिखाई दे रही है। ये कई घंटों से यहाँ पर सड़कों पर है, लेकिन बता रहे हैं कि जिस तरीके से 22 दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक मांग नहीं मानी गई है। तो देखने की बात होगी कि आखिर इनकी सुनवाई कब तक होती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर ही पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनका अभी ये प्रदर्शन चालू है। देखिए, पुलिसकर्मी और बीच में झड़प की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से झड़प हो रही है। आप तस्वीरें देखिए कि बिहार पुलिस और ये पूर्व सैनिक के बीच झड़प साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही है। हमको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर से आपको दिखाई दे रही है। झड़प साफ तौर पर अब यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से
सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके आंदोलन को अब यहाँ से दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी तौर पर इन्होंने आरोप लगाया कि महिला पुलिसकर्मियों को आगे करके इनके ऊपर केस लगाने की भी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आपको सीधे तौर पर दिख रही है, प्रदर्शन इनका चल रहा है, लेकिन क्या तोड़े? कौन सा रूल तोड़े? कौन सा रूल तोड़े? लाठी कहाँ मार रहे हैं आप? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया लाठी चलाने का? आप मार रहे हैं, आप मार रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताइए ना। ज्यादा शेर बनते हैं, बनिए शेर। लाठी मारे भाई, धक्का कहीं मार भाई, जाओ क्या हो गया? लाठी मार रहा है सिपाही, ये सब पदाधिकारी उसको सपोर्ट कर रहा है। देख लीजिए इनको, लाठी मार रहा है ये। शर्म हद कर दिया आपने। पुलिस घरे पर बलवानी दिखाते हो। पुलिस डंडा मार रहा है हम सबको। सब कुछ है, ये लोकतंत्र में धरना देना क्यों करना अलग है, लेकिन रोड व्यवस्थित कितना पब्लिक है, आप समझ रहे हैं। महिला भी सामने थी, यहाँ बैठे हुए। देखिए साफ तौर पर अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से इनको यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है, और कभी भी ये हो सकता है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाए, क्योंकि किसी तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। हम आपको सीधे तौर से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं वो और फिर बिहार पुलिस के बीच झड़प हो रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये हाथापाई? बिहार पुलिस की बर्बरता है ये, नीतीश सरकार की बर्बरता है ये। हम लोग शांतिपूर्वक धरना में आए हुए हैं, सरकार के तरफ से एक भी नुमाइंदा नहीं आया है हमारी बातों को सुनने के लिए। हम लोग 15 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए जो हाथापाई की नौबत आ गई है कि वैसा ये यहाँ का SDPO इंस्पेक्टर अनु कुमारी और बाकी सब फोर्स का किया धरा है। ये लोग जबरदस्ती हम लोग के साथ में लाठी मारा जा रहा है। चलिए हम और आगे चलेंगे, बढ़ेंगे कि जिस तरीके से तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। एसपी प्रधान साइड में क्यों आएंगे? साइड में क्यों आएंगे? बात नहीं कर सकते आपसे, आपसे बात नहीं कर सकते, नहीं आपसे बात नहीं कर सकते, साइड में क्यों आएंगे? नहीं यही सब कवर करेंगे। देखिए साफ तौर पर ये देखिए, अगर हम इस आंदोलन को कवर करने आए तो हमें रोका जा रहा है। हमारी अपील है कि आप हमारे कार्य में बाधित नहीं करेंगे। हम ये जान रहे हैं कि आप जानबूझकर क्यों भड़का रहे हैं, आप भड़का रहे हैं। हम भड़का नहीं रहे, हम ये दिखा रहे हैं इस तरीके से तो पर ये तस्वीर देखिए, हम जब इस आंदोलन को कवर करने आए तो हमें डराया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से चले जाइए। मैडम कौन है ये? मैडम सचिवालय DSP है। देखिए DSP मैडम है। हम इस आंदोलन को जब कवर करने आए तो हमें डराया जा रहा है कि आप इधर से हट जाइए, आप दूसरे साइड से इस प्रोटेस्ट को कवर करिए। ये साफ तौर पर तस्वीर दिख रही है, पूरा ले रहे हो ना। महिला से बाइक हटा दिया जाए। क्यों? कि हम लोग फौजी हैं, महिला से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे हम, और हमारे को लाठीचार्ज किया गया है। DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद जी